हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप की एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इस वीडियो में आप समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यह एसी को डीसी में कैसे बदलता है, इसका पूरा वर्किंग जीरो से प्रैक्टिकल तक, और आखिर में हम बनाएंगे एक कंप्लीट हाफ वेव रेक्टिफायर प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप लाइव सर्किट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस रेक्टिफायर को किन किन जगहों पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू और प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो कभी पॉजिटिव होती है और कभी निगेटिव होती है, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर एक सिंपल रेक्टिफायर है जो एसी के केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देता है और निगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है। मतलब अगर एसी में 100% पावर आ रही है तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ 50% पावर को ही आगे पास करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। ये है सबसे बेसिक रेक्टिफायर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आपका पहला स्टेप भी। सेक्शन 2, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है डायोड पर, यानी करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देने वाली डिवाइस पर। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जब एसी सप्लाई पॉजिटिव होती है तब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। फॉरवर्ड बाइस मतलब डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है, करंट लोड तक पहुंच जाता है और आउटपुट में हमें डीसी जैसा वेव फॉर्म दिखाई देता है, यानी सिर्फ पॉजिटिव पल्सेस। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, जब एसी सप्लाई निगेटिव होती है डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। रिवर्स बाइस में डायोड करंट को ब्लॉक कर देता है, इस समय आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होती है। यही दो स्टेप बार बार रिपीट होते रहते हैं और इसी तरह एसी की सिर्फ हाफ साइकिल इस रेक्टिफायर से बाहर निकलती है। इसका आउटपुट परफेक्ट डीसी नहीं होता, बल्कि पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं। इसी को स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। सेक्शन 3, आउटपुट वेवफॉर्म। अगर आप आउटपुट वेवफॉर्म को देखें तो पॉजिटिव पीक्स तो आ रही है, लेकिन उनके बीच जीरो गैप्स भी है। इसका मतलब आउटपुट डीसी तो है, लेकिन प्योर डीसी नहीं। इस आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हम फिल्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैप्स कम हो जाते हैं और आउटपुट काफ़ी स्मूथ दिखता है। सेक्शन 4, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम। हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक सर्किट बहुत सिंपल होता है। पहला, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा, एक डायोड यूजुअली 194007, एक लोड रेजिस्टेंस, और ऑप्शनली होता है एक फ़िल्टर कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड का 25 वोल्टेज के साथ। एसी पहले ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होकर 12 वोल्ट या 9 वोल्ट एसी बनती है, फिर वह डायोड में जाती है जहां ओनली पॉजिटिव साइकिल पास होती है। आगे लोड को सप्लाई मिल जाती है। सेक्शन 5, प्रोजेक्ट मेकिंग। अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने का। आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या होंगे बताता हूँ मैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तक, डायोड 1N4007, कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का, रजिस्टर 1000 ओम का, ब्रेडबोर्ड या पीसीबी, कनेक्टिंग वायर्स, मल्टीमीटर आउटपुट चेक करने के लिए। स्टेप 1, कैसे बनाना है। ट्रांसफार्मर वायरिंग। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को मेन से कनेक्ट करें केयरफुली। सेकेंडरी से 12 वोल्ट एसी आउटपुट मिलेगा। स्टेप 2, अब डायोड को सेकेंडरी से कनेक्ट करते हैं। डायोड का जो साइड रिंग वाला हिस्सा होता है वो निगेटिव डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल उसी अकॉर्डिंग पास होगी। स्टेप 3, अब डायोड के आउटपुट पर 1000 ओम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए।
इससे करंट फ्लो कंट्रोल रहेगा। स्टेप 4, आउटपुट को स्मूथ बनाने के लिए 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करें। इससे डीसी आउटपुट काफ़ी क्लीन मिलती है। स्टेप 5, अब मल्टीमीटर को डीसी मोड पर रखकर आउटपुट मेज़र करिए। आपको लगभग 10 से 12 वोल्टेज डीसी देखने को मिलेगा। अगर कैपेसिटर रिमूव कर देंगे तो आउटपुट ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी। अब मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्री में हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ बहुत जगहों पे होता है, जैसे मोबाइल चार्जर के पुराने मॉडल्स में, स्मॉल पावर सप्लाई सर्किट में, बैटरी चार्जिंग में लो करंट वाली, सिग्नल डीमॉड्यूलेशन में, इलेक्ट्रॉनिक हॉबी प्रोजेक्ट्स में, स्कूल कॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस जैसे हैं, सिंपल डिज़ाइन होता है, लो कॉस्ट में आ जाता है, आसानी से बन जाता है, लर्निंग पर्पस के लिए परफेक्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिर्फ हाफ साइकिल यूज़ करता है, आउटपुट रिपल ज़्यादा देता है, इफ़िशियंसी लो रहती है, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा वर्किंग और इसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। मैं